जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर नंदन दास जी के सजेशन के अकॉर्डिंग आज हम अंडर 50 और अंडर 100 रुपीज़ के स्टॉक प्राइस वाले स्टॉक को डिस्कस करेंगे। ये ऐसे स्टॉक होंगे जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार। लेकिन दोस्तों, मेरी तरफ से इनमें से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये जस्ट हम अपने सब्सक्राइबर के सजेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। आप इन स्टॉक में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनएसएस या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। हमारे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। हम इन स्टॉक को 3 वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम 5 स्टॉक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो पहला स्टॉक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये एक स्मॉल कैप बैंक है, मॉडरेट टू रिस्क है। लेकिन दोस्तों, ये स्टॉक 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में ही इसने 100 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया। उससे पहले ये अंडर 100 रुपीज़ का स्टॉक था। तो इस बैंक ने दिसंबर 2002 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को 1028% के रिटर्न्स दिए। इस शेयर का लो प्राइस 9 रुपीज़ 62 पैसे, ऑल टाइम हाई इसका 195 रुपीज़। इस कंपनी का स्टॉक 9 रुपीज़ से रिकवर होकर 152 के हाई रेजिस्टेंस तक गया और अभी भी 152 के हाई रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग के साथ 100 रुपीज़ से लेकर 110 रुपीज़ के बीच में ट्रेड कर रहा है। वो हम इस कंपनी की टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे। अगर इस कंपनी की अर्निंग को डिस्कस करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो दोस्तों ये बैंक लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट वाइज भी और रेवेन्यू वाइज भी। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इस कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। जून क्वार्टर में भी इस कंपनी का रेवेन्यू स्लाइटली इंक्रीज हुआ। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जून क्वार्टर में डाउन गया अदर क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। लेकिन अगर जून 2024 से कंपेयर करें तो दोस्तों, ओवरऑल अभी भी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। दोस्तों, आज ही जी बिजनेस न्यूज़ पर इस बैंक के सीईओ और एमडी अमिताभ चटर्जी की गाइडलाइन को सुन रही थी। अनिल सिंघवी जी उनसे क्वेश्चंस कर रहे थे। तो दोस्तों, आज उन्होंने अपने गाइडलाइन में फाइनेंशियल ईयर 2030 तक अपने प्रॉफिट को 2x के साथ इंक्रीज करने की संभावना जताई। और दोस्तों, उन्होंने इस प्रॉफिट डाउन जाने का कारण बताया कि जो पहलगाम में अटैक हुआ था, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत टूरिज्म के ऊपर इफेक्ट आया है, जिसके कारण जून क्वार्टर में प्रॉफिट डाउन गया। लेकिन फ्यूचर्स में वंदे भारत ट्रेन जुड़ने के कारण और अमरनाथ यात्रा के बाद उन्होंने फिर से उम्मीद जताई है कि फिर से उनका टूरिज्म द बेस्ट रहेगा और लास्ट टूरिज्म के मुकाबले में और भी रेवेन्यू ग्रो करेगा। तो दोस्तों, इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 59.40%, एफआईआईज का स्टेक 8.01%, डीआईआईज का स्टेक 5.87%, अदर पार्टीज का स्टेक 5.46% और पब्लिक का स्टेक 21.26%। इस बैंक के प्रमोटर्स के स्टेक को डिस्कस करें। इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में 59.40% में से चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर का 51.89% स्टेक है और फाइनेंशियल सेक्रेटरी लद्दाख का 4.16% है और सेक्रेटरी फाइनेंस डिप्टी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का 3.35%, यानी इस बैंक में वहां की गवर्नमेंट का स्टेक है। और इस बैंक में सुपर इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल जी 152.18 सीआर की होल्डिंग के साथ और इसी क्वार्टर में मुकुल अग्रवाल जी ने इस कंपनी में एंट्री की 1.27% स्टेक के साथ। मुकुल अग्रवाल जी के अलावा इस कंपनी के अदर सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों, बाउहेड इंडिया फंड का स्टेक 1.60%, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का स्टेक 0.22%, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी कॉर्पोरेशन का स्टेक 3.27%, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का स्टेक 1.33% और मुकुल अग्रवाल जी का हमने अभी स्टडी किया 1.27%। मुकुल अग्रवाल जी के अलावा संजीव अरोड़ा जी भी इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स है 1.22% स्टेक के साथ। दोस्तों, बाउहेड इंडिया फंड की तरफ से इस क्वार्टर में भी इस कंपनी में बाइंग की गई और एफआईआईज भी इस बैंक में फिर से लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। लेकिन डीआईआईज ने जून क्वार्टर में इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग की 0.83% स्टेक की प्रॉफिट बुकिंग की गई। लेकिन अदर पार्टीज ने जून क्वार्टर में भी इस कंपनी में फिर से बाइंग की और ये बैंक अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट करता है। लास्ट ईयर 9 अगस्त 2024 को इस बैंक ने 2 रुपीज़ 15 पैसे पर इक्विटी शेयर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया। हालांकि अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ। इस कंपनी का स्कोर कार्ड एवरेज है, वैल्यूएशन लो है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, साथ में इसके सेक्टर और इसकी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में भी, और ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और एंट्री पॉइंट भी गुड है। कंपनी का स्टॉक अंडर प्राइस है फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। आप अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इस कंपनी में एंट्री कर सकते हो, ये अच्छा टाइम है। और रेड फ्लैग भी इस कंपनी में लो है, जो कि इस बैंक के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। टेक्निकल चार्ट को स्टडी करें तो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इस बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को बुलिश ट्रेंड के साथ अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न देते हुए हाई रेजिस्टेंस टच किया 152 रुपीज़ का। लेकिन दोस्तों, यहां से इसके रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड करने लगा। कंपनी के स्टॉक ने
स्पोर्ट बनाया 86 रुपीज़ 45 पैसे का। दोस्तों इसी स्पोर्ट पर काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया 100 रुपीज़ से लेकर 80 रुपीज़ के बीच में, और जैसे ही मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव होने लगे, एनबीएफसीज और बैंक सेक्टर में फिर से बाइंग वॉल्यूम आने लगा, तो इस बैंक ने भी यहाँ से यू पैटर्न कंप्लीट करना स्टार्ट किया। अभी ये विंग बाकी है, आपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को टच किया, लेकिन यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, तो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है 117 रुपीज़ और फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 86 रुपीज़। और अभी इस बैंक का स्टॉक अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है 108 रुपीज़ पर। और सेकंड स्टॉक भी फाइनेंस सेक्टर से है, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एक लार्ज कैप स्टॉक है लेकिन हाई रिस्क स्टॉक है। इस स्टॉक ने जनवरी 2003 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को ओनली 340% के ही रिटर्न्स दिए। और इस कंपनी के ऑल टाइम चार्ट के पैटर्न को स्टडी करें तो इसमें भी ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग के बाद इस कंपनी का स्टॉक डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर बॉटम बनाया और अभी यहाँ से यू रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। अभी ये विंग बाकी है, वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे। इस बैंक का लो प्राइस 16 रुपीज़ 25 पैसे और इसी लो प्राइस से अभी इस बैंक का स्टॉक रिकवर हो रहा है और अभी 93 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इस बैंक ने जून क्वार्टर में अपने रेवेन्यू को स्लाइटली इंक्रीज किया, लेकिन अभी भी दिसंबर और सितंबर क्वार्टर के रेवेन्यू के कंपैरिजन में डिक्रीज है। लेकिन ओवरऑल जून 2024 से इस बैंक का रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू के साथ साथ ओवरऑल इस बैंक का नेट प्रॉफिट भी जून 2024 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। लेकिन मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में इस बैंक का नेट प्रॉफिट स्लाइटली डाउन गया। लेकिन ये बैंक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट वाइज भी रेवेन्यू वाइज भी ये इस बैंक के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट कर रहा है। 15 जुलाई 2025 इस बैंक ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 रुपीज़ 10 पैसे पर इक्विटी शेयर डिविडेंड पे किया। बैंक की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन एवरेज है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन अपने कंपटीटर बैंक और अपने सेक्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी की वैल्यूएशन लो है। ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है और एंट्री पॉइंट भी एवरेज है। स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है, यानी फंडामेंटली इस बैंक का करंट स्टॉक प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है। लेकिन टेक्निकली इस टाइम भी इस बैंक में एंट्री कर सकते हैं अपने रिस्क और रिटर्न और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस से। रेड फ्लैग इसमें लो है, ये इस बैंक के लिए सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। इस बैंक में प्रमोटर्स का स्टेक 94.71%, एफआईआईज का स्टेक 0.54% और डीआईआईज का स्टेक 0.86%, अदर पार्टीज का भी स्टेक 0.86% और पब्लिक का स्टेक ओनली 3.72%। इस बैंक में ओनली पब्लिक 3.72% है। एफआईआईज इस बैंक में लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। डीआईआईज भी लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंटिन्यू बाइंग कर रही थी, लेकिन जून क्वार्टर में डीआईआईज की तरफ से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई 0.303% की। लेकिन अदर पार्टीज ने भी जून क्वार्टर में इसमें बाइंग की। इस बैंक के प्रमोटर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो इसमें प्रमोटर्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 49.24% स्टेक के साथ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेक 45.48%। इस बैंक में सुपर इन्वेस्टर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है 45.48% स्टेक के साथ, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अलावा इसमें इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का स्टेक 0.08%। ये भी इस बैंक के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। टेक्निकल चार्ट को स्टडी करें तो अभी ये अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से इसका रेजिस्टेंस रहा है और इसी रेजिस्टेंस को 3 टाइम टच किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। इससे फिर से प्रॉफिट बुकिंग आई और अभी भी प्रॉफिट बुकिंग के साथ इस बैंक का स्टॉक 93 रुपीज़ 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। अभी लास्ट 3 मंथ में 65 रुपीज़ से रिकवर होकर यू पैटर्न बनाता हुआ अपने रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर से वी शेप रिकवरी करता है, लेकिन फिर से अभी लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से शेयर मार्केट साइडवेज परफॉर्म करती हुई ट्रेड कर रही है, तो इसके रेजिस्टेंस से फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो अभी जो इसका फर्स्ट स्पॉट रहेगा 65 रुपीज़ 45 पैसे रहेगा, मेजर स्पॉट रहेगा। और अगर माइनर स्पॉट को डिस्कस करें तो 85 रुपीज़ इसका फर्स्ट स्पॉट रहेगा, माइनर स्पॉट। और थर्ड स्टॉक भी फाइनेंस सेक्टर से है, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये एक मिड कैप बैंक है और मॉडरेट टू रिस्क है, और इस बैंक ने भी जैन 2003 से लेकर अब तक अपने शेयर होल्डर्स को ओनली 129% के ही रिटर्न्स दिए। इस बैंक का लो प्राइस 6 रुपीज़ 5 पैसे और इसी लो प्राइस से अभी रिकवर होकर 38 रुपीज़ 37 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई 227 रुपीज़। दोस्तों यहाँ से ये भी यू पैटर्न बनाता हुआ ट्रेड कर रहा है। अभी इसके इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अभी अपने मेजर सपोर्ट से अबव ही ट्रेड कर रहा है। वो हम इस बैंक के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। इस बैंक की भी अर्निंग रिपोर्ट को स्टडी करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो दोस्तों जून क्वार्टर में तो इस बैंक का रेवेन्यू स्लाइटली डाउन गया मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में, लेकिन ओवरऑल जून 2024 से इस बैंक का रेवेन्यू भी ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। लेकिन इस बैंक के प्रॉफिट लास्ट 5 क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और जून क्वार्टर में भी इस बैंक के प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये बैंक 4 ईयर से कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट वाइज भी रेवेन्यू वाइज भी। ये बैंक के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बैंक का स्कोर कार्ड चेक करें तो परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, कंपटीटर बैंक्स और सेक्टर के कंपैरिजन में एवरेज है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, कंपनी का स्टॉक ओवरबोट जोन में नहीं है और रेड फ्लैग लो, जो कि बैंक के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है।
इस बैंक में भी प्रमोटर्स का स्टेक 94.61%, एफआईआईज का स्टेक 0.56% और डीआईआईज का स्टेक 2.37%, अदर पार्टीज का स्टेक 0.56% और पब्लिक का स्टेक 2.38%। इस बैंक में भी पब्लिक का स्टेक ओनली 2.38% है। हालांकि इस बैंक के प्रमोटर्स यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मार्च क्वार्टर में इस बैंक में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की और अभी जून क्वार्टर में 94.61% स्टेक के साथ कांस्टेंट है। तो दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की, तो इसका स्टेक खरीदा किसने है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मार्च क्वार्टर में गवर्नमेंट से एफआईआईज की तरफ से इसमें बाइंग की गई थी, लेकिन एफआईआईज ने जून क्वार्टर में इसमें प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन अभी भी लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में एफआईआईज का स्टेक इंक्रीज है। एफआईआईज के साथ डीआईआईज ने भी मार्च क्वार्टर में इस बैंक में बाइंग की थी, लेकिन डीआईआईज की तरफ से भी जून क्वार्टर में इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, क्योंकि दोस्तों एनबीएफसीज और फाइनेंस सेक्टर लास्ट 3 मंथ से अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, तो शॉर्ट टर्म में भी इंस्टीट्यूशनल्स की तरफ से इसमें स्लाइटली सेलिंग नजर आ रही है। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसके प्रमोटर्स के स्टेक में डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें प्रमोटर्स हैं और मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग की गई थी, अभी लास्ट क्वार्टर से कांस्टेंट है। तो इस बैंक के सुपर इन्वेस्टर्स के स्टेक को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस बैंक में सुपर इन्वेस्टर्स लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1.82% स्टेक के साथ और एलएलपी फंड भी 0.01% स्टेक के साथ इस बैंक में प्रेजेंट है। टेक्निकल चार्ट को स्टडी करें तो इस बैंक का स्टॉक अभी अपने फर्स्ट सपोर्ट 33 रुपीज 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 38 रुपीज 21 पर। फर्स्ट रेजिस्टेंस 48 रुपीज 22 और इस बैंक का सेकंड रेजिस्टेंस 70 रुपीज 56 और थर्ड रेजिस्टेंस 83 रुपीज 47। दोस्तों इस बैंक के शेयर में भी फाइनेंशियल ईयर 2024 से इस बैंक का स्टॉक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि जब एनबीएफसीज और बैंक सेक्टर ने रिकवरी की तो इस बैंक के स्टॉक में स्लाइटली ही रिकवरी हुई, 33 रुपीज से ओनली 45 रुपीज तक ही इस बैंक का स्टॉक गया और अभी 45 रुपीज से फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। हालांकि अभी इस बैंक ने अपनी Q1 की अर्निंग रिपोर्ट शानदार पेश की, तो दोस्तों अभी इस बैंक को इसकी अर्निंग का सपोर्ट है, तो हो सकता है अभी यहाँ से ये यू पैटर्न में रिकवरी करे धीरे धीरे, अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे, साथ में इसके सेक्टर ने भी ग्रो किया तो। और नेक्स्ट स्टॉक है GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड। ये एक मिड कैप स्टॉक है, मॉडरेट टू रिस्क है और इस स्टॉक ने भी अपने शेयर होल्डर्स को अगस्त 2006 से लेकर अब तक 335% के ही रिटर्न्स दिए। अगर इस कंपनी के भी ऑल टाइम चार्ट को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक ने भी अपने लो प्राइस 9.75 से रिकवरी करते हुए यू पैटर्न में अपने हाई रेजिस्टेंस की तरफ आया। हालांकि अभी अपने ऑल टाइम हाई 132 रुपीज तक नहीं गया, इसके हाई रेजिस्टेंस से ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अभी इस रिकवरी में इसमें भी वी शेप रिकवरी होती हुई नजर आई। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। अभी क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट को स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों अभी मार्च क्वार्टर तक की अर्निंग है, इस कंपनी की Q1 की अर्निंग रिपोर्ट 29 जुलाई 2025 को पब्लिश होगी। तो दोस्तों अभी मार्च क्वार्टर के अकॉर्डिंग इस कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट क्वार्टर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मार्च क्वार्टर में इस कंपनी को फिर से लॉस हुआ। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में ये प्रॉफिटेबल हुई थी 143 CR के साथ। तो दोस्तों ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू ग्रो हो रहा है और साथ में इस कंपनी का लॉस भी रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी इस कंपनी का लॉस डिक्रीज हुआ। तो दोस्तों ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ग्रो कर रही है, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों आज की ही न्यूज है सुबह की, GMR एयरपोर्ट्स इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्यूटी फ्री बिजनेस ऑपरेशन कमेंस करेगी। और सेकंड लेटेस्ट न्यूज है, क्रिसिल ने इस कंपनी को A+ की रेटिंग दी। दोस्तों ये कंपनी कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है। ये कंपनी जनरेशन ऑफ पावर, माइनिंग, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ऑपरेशन ऑफ एयरपोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन, इन सब के बिजनेस में एंगेज है। इस कंपनी का स्कोर कार्ड अभी परफॉर्मेंस वाइज लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन कंपटीटिव कंपनीज के कंपैरिजन में इसकी वैल्यूएशन भी एवरेज है, ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं है और रेड फ्लैग भी इसमें एवरेज है, क्योंकि इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक में प्लेज होल्डिंग टू मच है। लेकिन दोस्तों प्रमोटर्स की प्लेज होल्डिंग लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है और एफआईआईज लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है। जून क्वार्टर में भी बाइंग की गई, डीआईआईज ने भी जून क्वार्टर में फिर से बाइंग की, लेकिन अदर पार्टीज लास्ट 3 क्वार्टर से इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। टेक्निकल चार्ट को स्टडी करें तो दोस्तों अभी इस कंपनी ने लास्ट 3 मंथ की रिकवरी में अच्छी खासी रिकवरी करी, अपने हाई रेजिस्टेंस से यू पैटर्न बनाती हुई अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, लेकिन दोस्तों अभी उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुई। अभी इस कंपनी का स्टॉक अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन बाइंग वॉल्यूम के साथ ये अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस जो कि इसका अभी रहेगा फर्स्ट सपोर्ट 91 रुपीज़ 36 पैसे, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है 91 रुपीज़ 42 पैसे पर। तो दोस्तों इसका जो सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 101 रुपीज़ रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा
₹66.88 और माइनर सपोर्ट रहेगा इस कंपनी का ₹80। और लास्ट कंपनी है सुजलोन एनर्जी। दोस्तों ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का स्टॉक है, मिड कैप स्टॉक है, हाई रिस्क की स्टॉक है। दोस्तों अभी ये स्टॉक भी अपने लो प्राइस ₹1.55 को टच करने के बाद रिकवरी करता हुआ ₹62.92 पर ट्रेड कर रहा है। अगर इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स को डिस्कस करें तो दोस्तों अक्टूबर 2005 से अब तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए 50% के, लेकिन अभी जैसे ही ₹1 से रिकवर होकर ₹62 पर ट्रेड कर रहा है। और दोस्तों साथ में इस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग को एफआईज और डीआईज परचेज कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ही स्टडी करेंगे। दोस्तों हम इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च 2023 से अब तक का स्टडी करेंगे। दोस्तों मार्च 2023 में ये स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली वीक था, क्योंकि इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक ओनली 14.50% और एफआईआईज का स्टेक 7.64%, डीआईआईज का स्टेक 5.55% और इस कंपनी में पब्लिक का स्टेक 72.30%। दोस्तों अगर अब भी इस कंपनी के प्रमोटर्स के स्टेक को डिस्कस करें तो दोस्तों ओवरऑल अब भी इस कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। हालांकि जून क्वार्टर में भी प्रमोटर्स की तरफ से इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग की गई, लेकिन एफआईआईज इस कंपनी में कंटिन्यू अपने स्टेक को इंक्रीज कर रही है। एफआईआईज का मार्च 2023 में 7.64% स्टेक था और अभी 23.02%। हालांकि जून क्वार्टर में इसमें एफआईआईज की तरफ से 0.02% की स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और डीआईआईज का स्टेक इसमें 5.55% था मार्च 2023 में। ये भी इंक्रीज होकर 10.17% का स्टेक होल्ड करते हैं और जून क्वार्टर में अच्छे खासे स्टेक के साथ डीआईआईज ने इस कंपनी में बाइंग की। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में पब्लिक का स्टेक इसमें 72.30% था, जो अभी ओवरऑल डिक्रीज होकर 55.07%, जिसमें अदर पार्टीज का भी स्टेक है। और मार्केट एक्सपर्ट्स में ब्रोकर इस कंपनी में बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। 29 मई ऑफ 2025 को मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बाय की रेटिंग दी। 30 मई 2025 को आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी बाइंग रेटिंग आई। और ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को 30.33 लाख इक्विटी शेयर्स भी अलॉट कर रही है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की एक नेगेटिव न्यूज़ भी है। 23 जुलाई 2025 को सुजलोन एनर्जी पर सीजीएसटी पेनल्टी लगी 1.18 सीआर की हाई कोर्ट की तरफ से। अभी इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट को डिस्कस करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो दोस्तों जून क्वार्टर की अभी इस कंपनी ने अर्निंग पब्लिश नहीं की। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज रहा अदर क्वार्टर्स की कंपैरिजन में। रिवेन्यू के साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, इवन दिसंबर क्वार्टर के कंपैरिजन में 3x के साथ इंक्रीज हुआ। तो दोस्तों मार्च क्वार्टर की अर्निंग दमदार रही सुजलोन एनर्जी की, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और लास्ट 3 क्वार्टर से ये कंपनी अच्छे नंबर पब्लिश कर रही है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिस्कस कर तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में अपने लॉस को रिकवर करती है, प्रॉफिटेबल होती है। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही डाउन गए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिवेन्यू और प्रॉफिट ने लास्ट क्वार्टर्स के प्रॉफिट और रिवेन्यू को बीट किया। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये कंपनी ग्रो कर रही है। इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स को डिस्कस करें तो दोस्तों वैनगार्ड फंड इस कंपनी का सुपर इन्वेस्टर्स है, लेकिन इस क्वार्टर में इस फंड की तरफ से इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। और वैनगार्ड फंड के अलावा इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स आदित्य मेडिसेल लिमिटेड 1.02% स्टेक के साथ, आदित्य थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 1.28% स्टेक के साथ, अमरीक सिंह एंड सन्स 1.05% स्टेक के साथ, बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड 1.87% स्टेक के साथ, कैनन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड 1.76% स्टेक के साथ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1.02% स्टेक के साथ, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड 1.03%, वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स और वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल का अभी हमने स्टेक भी डिस्कस किया। वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट 1.04 और वैनगार्ड इंटरनेशनल 1.15%। कंपनी के स्कोर कार्ड में परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, और ग्रोथ इसमें लो है। प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट गुड है, कंपनी का स्टॉक अंडर प्राइस है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। रेड फ्लैग लो है, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी ने भी फाइनेंशियल ईयर 2025 के मार्च के बाद की रिकवरी में इस कंपनी के स्टॉक ने भी रिकवरी की। 49.72 रुपीज़ के स्पोर्ट को गिरावट में इस स्पोर्ट को कंपनी के स्टॉक ने काफ़ी बार ब्रेक डाउन किया, लेकिन तुरंत इस कंपनी में इस स्पोर्ट से बाइंग वॉल्यूम आया और अभी कंपनी का स्टॉक अपने फर्स्ट स्पोर्ट और अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस 84.29 के बीच में ट्रेड कर रहा है 62.58 पर। इस कंपनी का सेकंड स्पोर्ट रहेगा 34.11। तो दोस्तों ये तो थे वो अंडर 100 रुपीज़ के स्टॉक जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं अपने रिस्क और रिटर्न, साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट की एडवाइस से। तो दोस्तों आप इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और मिलते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। लाइक कर दो प्लीज।